आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पढ़कर सुना रहे थे 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य पुस्तक, भाग 1, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं। विषय है किं कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। किं कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियां। क्रिया बदलेगी तो प्रतिक्रिया भी बदलेगी। पृष्ठ 15 से। साथियों आइए पढ़ते हैं। हम आपको सुनाते हैं अपनी आवाज में गुरुदेव के विचारों को। मित्रों, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट पड़ता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय बाद पछताते और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे गए हैं। विषैले पदार्थ खा बैठने पर उल्टी दस्त तो लगते ही हैं। जान जोखिम तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। क्रोधी को बदले में प्रतिशोध सहना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, खुशहाली और इज्जत तीनों ही गंवा बैठता है। अपव्ययी लोग तंगी भुगतते देखे गए हैं। कुकर्मी लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। इसके विपरीत परिश्रमी, अनुशासित और मनोयोग पूर्वक व्यस्त रहने वाले अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में दिन रात सफल होते चले जाते हैं। साथियों, जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते और सुख शांति भरे वातावरण में जीवन यापन करते थे। सतयुग वही काल था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार अभी भी नहीं थकते हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का त्याग कर अनाचारी उद्दंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है। मित्रों, जिनमें प्रचुर साधन होते हुए भी लोग डरती, डराती, जलाती जिंदगी जीते हैं, इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। विज्ञान ने मनुष्य को अतिशय शक्ति का स्वामी बनाया है। बढ़ते बुद्धि वैभव ने जानकारियों के अंबार जुटा लिए हैं। विलास के साधनों की कमी नहीं। साज सज्जा को देखकर भ्रम होता है कि कहीं हम लोग स्वर्ग में विचरण तो नहीं कर रहे। इतना ही पर्याप्त होता तो सचमुच यही माना जाता कि इन शताब्दियों में असाधारण प्रगति हुई है। पर जब लिफाफे का कलेवर उघाड़ कर देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि भीतर दुर्गंध भरे जीवाणुओं के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यह विडंबना शालीनता के परित्याग का ही प्रतिफल है। विज्ञान और धर्म यदि मिलकर चले होते तो आज की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज के सामने सुख शांति के इतने आधार खड़े कर देती जो सतयुग की तुलना में कहीं अधिक बड़े चढ़े होते।
पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जिसने सदुपयोग और दुरुपयोग की विभाजन रेखा को ही मिटा कर रख दिया है। तेजी से बदलता परोक्ष जगत का प्रवाह है। मित्रों, मनुष्य कर तो कुछ भी सकता है पर उसकी परिणति से नहीं बच सकता। दुरुपयोग का परिणाम मात्र संकट और विग्रह ही हो सकता है। वही इन दिनों प्रस्तुत भी हो रहा है। संपन्नों और विपन्नों के बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। सज्जनता की उपेक्षा करने वाला प्रचलन स्नेह, सौजन्य और सद्भाव का समापन करने पर उतारू है। घात प्रतिघात के कुचक्र में फंसकर मनुष्य ने संतोष, उल्लास और सहयोग गंवा दिया है। दूसरों का शोषण और अहंकार प्रदर्शन के अतिरिक्त और किसी को कुछ सूझता ही नहीं। ऐसे वातावरण में व्यक्तियों का विकृत और समाज का अधःपतित होना स्वाभाविक है। सार्वभौम संतुलन तो बन ही कैसे पड़े। प्रदूषण, अहंकार, अनाचार अपने अपने ढंग से अपने द्वारा किए जाने वाले महाविनाशों की चेतावनी दे रहे हैं। भूमि का दोहन, आबादी का बेतहाशा अभिवर्धन, अनौचित्य भरे प्रचलन हर किसी को आशंका, अविश्वास, निराशा और आतंक से संत्रस्त किए हुए हैं। अगले दिन अंधकार भरे दिखते हैं। वर्तमान भी इतना उलझा हुआ है कि एक समस्या का हल ढूंढते ढूंढते 10 और नई विपन्नताएं बढ़े चढ़े रूप में सामने आ खड़ी होती हैं। सहयोग के स्थान पर संघर्ष ही स्वभाव और प्रचलन का अंग बनता जा रहा है। इस माहौल में सूक्ष्म वातावरण भी विषाक्त हो चला है। प्रकृति अपने ऊपर बलात्कार किए जाने पर उपयुक्त दंड देने और प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गई है। आए दिन दुर्भिक्ष पड़ता है। बाढ़, भूकंप, रोग, शोक के ऐसे घटनाक्रम, अभी 2 वर्षों से तो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है। ऐसे घटनाक्रम आए दिन घटित होते रहते हैं। माता की तरह पोषण करने वाली प्रकृति अब मरने मारने पर उतारू हो गई है। अणु आयुधों, मृत्यु किरणों और विषैले रसायनों के प्रहार चल पड़ने के उपरांत इस धरती को निस्तब्ध पिंड के रूप में बने रहने का अवसर मिलेगा या नहीं, इसमें संदेह होता है। लगता है कि हर दिशा में उमड़ने वाले विनाश के बादल कहीं महाप्रलय तो नहीं करने जा रहे। यह भी तो हो सकता है कि उन असह्य प्रहारों से यह सुंदर ग्रह कहीं धूल बनकर अनंत आकाश में छितरा न जाए और इसके अस्तित्व का कहीं अता पता भी शेष न रहे। साधारण अनुभव में पृथ्वी भी स्थिर दिखाई पड़ती है। दिन पर दिन इसी तरह गुजर जाते हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि की गहराई में उतर सकने वाले जानते हैं कि धरती लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भ्रमण करती है और साथ ही सूर्य की परिक्रमा के लिए पक्षी की तरह उड़ती रहती है। यह है तो आश्चर्य और समझ में न आने वाला, किंतु इतने पर भी वस्तु स्थित ऐसी ही है। औसत आदमी सब कुछ यथावत चलता समझ सकता है, किंतु लक्षणों का पर्यवेक्षण कर सकने वाले देखते हैं कि स्थित इन दिनों में विस्फोटक है और बारूद के ढेर पर बैठे हम सब
निकट भविष्य में महाविनाश के ग्रास बनने जा रहे हैं। 20वीं सदी का अंत किन दुर्दशाओं के बीच होगा, यह तो हम देख ही चुके हैं। इसकी चेतावनी भी विशेषज्ञों ने और भविष्यवक्ता एक समान रूप से देते रहे हैं। आशंका है कि वह दुर्दिन कल परसों ही कहीं सामने आना खड़ा हो। विकास के नाम पर हम विनाश की दशा में चले हैं। आज ही सब कुछ पा लेने की सोच में भविष्य को बुरी तरह दांव पर लगाते रहे हैं। पृथ्वी के खनिज भंडार चुक सकते हैं। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए आहार विहार तो दूर, राह चलने के लिए भी पृथ्वी छोटी पड़ सकती है। जीवनी शक्ति गवा बैठने के बाद लोग मक्खी मच्छरों की तरह बेमौत मरेंगे। सद्भाव और सहयोग के अभाव में लोग प्रेत पिशाच से अधिक कुछ रहेंगे ही नहीं। भले ही उनके पास सज्जा और संपदा कितनी ही अधिक क्यों ना हो, लक्षण आज भी सामने है। कल तो उनके घटने की नहीं, बढ़ने की ही आशंका है। साथियों, संतुलन नियंता की व्यवस्था का एक क्रम। इस संबंध में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, इसी पुस्तक से। ध्यान करिए, तब तक चिंतन करिए, मनन कीजिए और सुनिए, बार बार सुनिए, विचारों को समझिए, बूझिए, मस्तिष्क में घुमाइए।